स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे गरीब रहना बंद कर दो और ये कुछ नियम अपनाकर दौलतमंद बन जाओ, क्योंकि हर पर्सन चाहता है कि वह अमीर बने, वह दौलतमंद बने, कभी भी घर में परिवार में पैसों की कमी ना रहे। मगर ये चीज़ें हो नहीं पाती, क्योंकि एक मिडिल क्लास पर्सन चाहकर भी अपनी ज़रूरतों को पूरा तो बड़ी मुश्किल से करता है, उसके ऊपर अमीर बने मुश्किल लगता है। मगर सपना अमीर बनने का है, सपना है बड़े घर का, सपना है बड़ी गाड़ी का, सपना है विदेश ट्रैवल का, विदेश में रहने का। ये जो सपने हैं ना, ये इंसान को या मिडिल क्लास पर्सन को अटका कर रखते हैं। वह बनना तो बहुत कुछ चाहता है, जाना तो बहुत कुछ जाता है आगे, मगर ये चीज़ें हो नहीं पाती। कुछ स्टेप को अपनाकर आप गरीबी को दूर कर सकते हैं और दौलतमंद रास्ते की तरफ जा सकते हैं। देखिए, जब तक आप पैसों के लिए काम करते रहोगे, पैसों के लिए काम करने का मतलब, कई बार मैं कुछ लोगों को कहती हूँ या कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं या लाइफ में हम क्या करें, तो मैं कहती हूँ जो भी चीज़ आपको पसंद है उस काम पर पूरा फोकस करो। वो लोग मुझसे कहते हैं कि मैम पैसा भी तो ज़िंदगी की ज़रूरत है। जब तक आप पैसों के लिए काम करते रहोगे, उसके लिए भागते रहोगे, तो कभी भी आप अमीर या एक सक्सेसफुल ज़िंदगी नहीं जी सकते। क्योंकि जो आप नौकरी कर रहे हो ना, इसमें भी आप सुबह से शाम तक मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये के लिए भाग रहे हो। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जगह अपनी ज़रूरतों को, बच्चों की फीस को, घर के रेंट को, ये सारी चीज़ें पूरी करते करते आपने खुद को खो दिया है। आप कभी खुद के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आपने वो सारी चीज़ें खो दी है जो आप जीना चाहते थे। आपको समझना पड़ेगा, गरीबी की नौकरी वाले माइंडसेट को हटाकर आपको पैसों को काम पर लगाना पड़ेगा। अभी आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, मगर क्या आपने पैसों से पैसे के लिए काम करना शुरू कर दिया है? मतलब कि आपने कोई ऐसा रास्ता बना दिया है क्या जिससे कि पैसा ही पैसे को पैदा कर सके? क्या आपने प्रॉपर्टी खरीद कर उस पर रेंट आपको आ रहा है क्या? क्या आपने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दिया जिससे आपको पैसा आ रहा है, आपके उस बिजनेस में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हुए? ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्या? आपको समझना पड़ेगा, पैसा ही पैसे को पैदा करता है। ये अगर आप जल्दी से जल्दी समझ जाते हैं तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आपने कहीं ऐसी जगह अपना पैसा डाला है जहाँ पर वो कंपाउंडिंग में बढ़ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को नहीं समझते। वह आप एफडी या ऐसी पुरानी चीज़ों की तरफ जाते हैं जो आज मार्केट से ख़त्म हो चुकी है। आज समय बदल रहा है। आज आपको समझना पड़ेगा कि अगर आज के समय में अपने पैसों को नहीं सीखा कि किस तरीके से हम पैसों से पैसा कमाएं, तो आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि ये नौकरी दूसरे के सपने पूरे कराएगी, आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। काम आपको ही करना है, मगर स्मार्ट वर्क में आपको ध्यान देना है। अगर आप दूसरों से जलते हैं, अभी भी आपको दूसरों को देखकर जलन होती है कि उसके पास तो इतना पैसा है, उसके पास तो इतनी धन दौलत है, उसके पास तो ये चीज़ है, उसके पास तो वह चीज़ है, ये चीज़ वो है, ये चीज़ वैसे है, ये चीज़ वो है, आप जलते रहेंगे। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। इन चीज़ों की वजह से आप परेशान रहोगे हमेशा। जलना, जेलसी। एक मिडिल क्लास पर्सन या गरीब आदमी हमेशा जलता है दूसरों को देखकर, उसे चिढ़ होती है, मगर एक अमीर इंसान खुश होता है। एक बार की बात है, मुझे एक अवार्ड मिला था, ठीक है, बेस्ट, मेरे लिए सबसे पहला अवार्ड था वो। मैं गई थी वहाँ पर, मेरे मेंटोर वहाँ पर थे जिन्हें मैं मानती हूँ। मेरा मानना है कि काश मैं उनका जैसा कुछ कर सकूँ। वहाँ पर वो थे और उन्होंने मुझे इस चीज़ को कहा कि आप बहुत बेहतर कर सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। अब ये चीज़ वो कह सकते हैं क्योंकि वह अमीर पर्सन है और वह समझते हैं कि चीज़ों से जला नहीं जाता, चीज़ों से आगे बढ़ा जाता है। अब एक मिडिल क्लास पर्सन को देखो, वो शादी में जाएगा किसी की,
या बर्थडे पार्टी में गया तो वो जलेगा। 1 लाख रुपए खर्च कर दिए बेफालतू में इन्होंने, इतने सारे लोगों को क्या जरूरत है खाना खिलाने की। जलना, जबकि खुद की जेब से पैसे नहीं गए मगर जलना। अरे इतनी लंबी कार मिल गई लड़के को शादी में, मुझे तो क्या मिला। ये चीज़ें क्या हैं, आपको और ज़्यादा नेगेटिव फील कराती हैं। अब आप इन चीज़ों को छोड़कर आपको वो चीज़ें समझनी होगी कि जो लोग अमीर बन रहे हैं या वो जो लोग अमीर कैसे बन रहे हैं, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या वह अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं? क्या वह अपने लिए खुद के लिए समय बिता रहे हैं? क्या वह इन सारी चीज़ों को सीख समझकर आगे बढ़ रहे हैं? तो आपको भी वह सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बूस्ट ऑफ फाइनेंस के साथ आप जा सकते हैं। बूस्ट ऑफ फाइनेंस में अभी तक बहुत सारे लोगों ने इनरोल कर चुके हैं। उसमें आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़कर इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 10 इनकम सोर्सेज मैंने उसमें आपके लिए बताए हैं। साथ ही साथ मैंने इतना भी आपको बताया है कि किस तरीके से आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे सेविंग के और तरीके किए जाते हैं, कैसे 100 सेविंग रूल क्या काम करता है, वो सब बताया है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आपके पास मौका है, बूस्ट ऑफ फाइनेंस पे इनरोल कर सकते हैं। नीचे इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मात्र 183 जाकर आप पे कर इसको ले सकते हैं। बहुत छोटा सा अमाउंट इनरोल कर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो आपका एक 1-to-1 सेशन मेरे साथ होता है। वहाँ पर हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। आपको एक चीज़ जानकर हैरानी होगी, अगर आप बहुत सारी वीडियो नहीं टटोलना चाहते, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे सीरीज़ वाइज सीरीज़ बताया गया है जहाँ पर आप देखकर सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास मौका है, जाएं एनरोल करें। आपको बताया, जब हम पैसों से पैसे बनाने की बात करते हैं तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम हमारे पास तो खुद के लिए पैसा नहीं बच पाता, हम पैसों को कैसे बचाएं, समझ नहीं आता। तो ये एक कला है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। पैसों की बात अगर हम कर रहे हैं, आप पैसा बचाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसके रिलेटेड वीडियो है। आपको समझना पड़ेगा कि पैसे बचाते कैसे हैं। जब आप पैसों से पैसा पैदा कर रहे हैं, जब आप रेंट पर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अमीरों की तरह सोच रहे हैं, तो अब आप उन लोगों से ऊपर आ चुके हैं जिनकी सोच छोटी है। कभी भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये जो आपकी जवानी का टाइम है ना, जिस दौर में आप जी रहे हैं, ये बहुत अच्छा समय है अमीर बनने का। क्योंकि अगर ये चला गया तो बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर मिस कर जाओगे आप, और जिम्मेदारी बढ़ती चली जाएंगी। आपको बताएं, आज से कुछ साल पहले मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहती थी, मगर उस टाइम पर ना समझ थी और बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा नहीं। क्या हुआ, एक ही चीज़ हुई कि वो चीज़ें मुझे 3 साल बाद 4 साल बाद रियलाइज़ होती हैं कि काश मैंने ये समय उस टाइम पर ही वो सारी चीज़ें कर ली होती तो आज ये सारा वक्त मेरा ख़राब नहीं होता, और जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ वो इतना करना नहीं पड़ता। अब यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, ये जो टाइम है ना, जिसे आप ख़राब कर रहे हो, जिसे आप नेटफ्लिक्स देखने में ख़राब कर रहे हो, जिसे आप बहुत मूवी देखने में ख़राब कर रहे हो, जिसे आप रील देखने में या मौज मस्ती देखने में ख़राब कर रहे हो, आपको यही समय सही जगह लगाना है। जो आपकी एक एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि एक एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में क्या इम्प्रूवमेंट कर रही है, वरना मिडिल क्लास रहने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वो लाइन आप भी इस्तेमाल करोगे कि हम तो मिडिल क्लास वाले हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि दौलतमंद दिखाकर ही दौलतमंद बना जा सकता है। महंगे महंगे कपड़े पहनना, शो ऑफ करना, 1-2 लाख रुपए अपने बच्चे के जन्मदिन पर खर्च करना, लोगों को बाहर से बुलाना, उन्हें लगता है कि वह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मना कर रही हूँ कि आप पार्टी, सम्मान समारोह ऐसा कुछ मत करो, सब करो, मगर क्या आपके पास बैकअप तैयार है?
क्या आपने प्रिपरेशन कर रखी है? क्या आप बुरे से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप काम कर रहे हैं गरीब रहने वाले? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वह पुरानी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से अनचाही बातें, अनचाही चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होंगी? आपको समझना पड़ेगा, पैसे कमाने के लिए आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। आपको हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी देखनी है, हर काम को एक बिजनेस की तरह देखना है। आपको पता है, अभी कुछ दिनों पहले जब मेरी हेल्थ ख़राब चल रही थी तो मैंने समझा कि हर चीज़ एक बिजनेस है। मैं उनसे हमेशा कहती आई कि आप जो भी काम कर रहे हो, ये आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ये हर एक बिजनेस है। आप कुछ यूनिक ढूंढने के लिए अपना समय व्यस्त कर रहे हो। आप एक शुरुआत तो करो, मे बी आपको कुछ यूनिक मिल जाए। इतने आपको बिजनेस के फंडामेंटल समझ आ जाएंगे, मगर उन्होंने कभी शुरुआत नहीं करी। और इस चीज़ को मुझे ही कहते कहते लगभग 6-6.5 साल बीत गए और आज उससे भी बुरी कंडीशन में वो जी रहे हैं, क्योंकि नौकरी नहीं है, घर परिवार में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। तो काश उन्होंने वो चीज़ें पहले कर ली होती। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, लोग पहले के टाइम पर जायदाद छोड़कर जाते थे कि जायदाद मेरे बच्चों के काम आएगी, मगर आज के समय में जिस तरीके से दौर बढ़ रहा है, बदल रहा है, लोग शेयर छोड़कर जाएंगे। ये शेयर तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शेयर हैं। आज बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में उतर रहे हैं इन चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आज वह समय नहीं रहा कि आज शेयर मार्केट बहुत गंदा है, जुआ है, सट्टा है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल लोग करते थे, बोलते थे फंस जाओगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। आज के समय में लोग इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको भी समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखिए। आज के टाइम पर नई नई स्किल सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। गरीबी रेखा से आपको 2 कदम और दूर कर देगी। आप वही नौकरी की तलाश कर रहे हो, आप वही चीज़ों पर डिपेंड हो, आप वही बुरी परिस्थिति में जी रहे हो, तो कभी भी सफल नहीं बन पाओगे। वो चीज़ आपको पीछे खींचेंगी, कभी भी सफलता आपके हाथ नहीं आएगी और आप वही चीज़ें में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते रहोगे। आपको समझना पड़ेगा, जो लोग आज आपका साथ नहीं दे रहे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप कुछ यूनिक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी मेरी हेल्थ इशू चल रहा था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मेरे खुद के ही पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो गए थे। उसके बाद मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपने फ्रेंड से, अपने रिलेशन में जो मेरे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं मेरे, उनसे मैंने मांगे पैसे, मगर मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला। उन्होंने मुझे एक बहाना सा सुना दिया, एक बहाना सा बता दिया कि ये परेशानी चल रही है, हम नहीं कर सकते। अगर आपको मैंने 10,000 रुपये आपसे मांगे हैं, क्या आप मुझे 2-3 हज़ार रुपये की भी मदद नहीं कर सकते? आपको पता चलेगा जब आपको ज़रूरत होगी ना लोगों की, तो लोग अपना हाथ पीछे कर लेंगे। तो मेहनत इस तरीके से करो कि चाहे कोई कितना भी आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, आपकी ज़िंदगी खराब करने की कोशिश करे, मगर आप उस सोने की तरह निखरो, उस चीज़ में आप आगे बढ़ जाओ जिसमें आप सफलता, मेहनत, वो सब पा सकते हो। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समय गरीब रहने का नहीं है, पैसे बनाने का है, पैसे कमाने का है। आपको सीखना पड़ेगा पैसे बचाते कैसे हैं, आपको सीखना पड़ेगा हर तरीके से। अब वो टाइम नहीं रहा, अब मत कहो कि पैसे में बचा नहीं पाता, सीखो बचाते कैसे। अब ये मत कहो कि मुझे नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, सीखो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अब ये मत कहो कि कमाने का जरिया सिर्फ नौकरी है, मैं एक ही चीज़ पर डिपेंड हूँ। नहीं, आप खुद के लिए कोई ना कोई छोटा ही सही व्यवसाय शुरू ज़रूर करो। ये सब सीखना है तो बूस्ट ऑफ फाइनेंस में इनरोल करो। बहुत छोटी सी अमाउंट, एक छोटा सा, एक कहीं ना कहीं सही डिसीज़न आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो इनरोल जरूर करो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, शेयर करें ये वीडियो उन लोगों के साथ जो गरीबी को छोड़कर अमीर बनना चाहते हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो एक शेयर तो बनता है। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।